16वां अधिकार, गौतम गंधर के प्रश्न कथा। विश्व के नाथ, अज्ञानांधकार के विनाशक और जगत के प्रकाशक ऐसे केवल ज्ञानरूप सूर्य श्रीवर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार है। अथानंतर उन गौतम स्वामी ने तीर्थनायक श्री महावीर प्रभु को हर्ष के साथ सिर से प्रणाम करके अपने और जगत के संतजनों के हितार्थ, अज्ञान के विनाश और ज्ञान की प्राप्ति के लिए समस्त प्राणियों का हित करने वाली यह सर्वज्ञगम्य उत्तम प्रश्नावली पूछी। हे देव, 7 तत्वों में जो संसार में जीव तत्व है उसका कैसा लक्षण है, कैसी अवस्था है, कितने गुण हैं, उनके विभागात्मक कितने भेद हैं, कितनी पर्याय हैं, सिद्ध और संसारी विषयक उसके कितने भेद हैं, इसी प्रकार अजीव तत्व के भी कितने भेद, गुण और पर्याय आदि हैं, तथा आश्रवादी शेष तत्वों के दोष और गुणों के कारण कौन है, किस तत्व का कौन करता है, उसका क्या लक्षण है, क्या फल है, और किस तत्व के द्वारा इस संसार में निश्चय से क्या कार्य सिद्ध किया जाता है, किस प्रकार के दुराचारों से पापी लोग नरक में जाते हैं, किस दशकर्म से मढ़ लोग दहककारी तिर्यग्योनि को जाते हैं, और किस प्रकार के सदाचरणों से धर्मीजन स्वर्ग जाते हैं, किस शुभकर्म से जीव लक्ष्मी और सुख से संपन्न मनुष्यक्ति को जाते हैं, और किस दान से उत्तम भाव वाले जीव भोग भूमि को जाते हैं, किस प्रकार के आचरण से इस संसार में मनुष्यों के पुरुषवेद, पुण्यशीला नारियों के स्त्रीवेद और पापाचारी दुरात्माओं के नपुंसक वेद होता है, किस पाप से प्राणी लंगड़े, बहरे, अंधे, गंगे, विकलांग और अनेक प्रकार के दोहकों से पीड़ित होते हैं, किस प्रकार के कर्म करने से जीव यहाँ पर रोगी निरोगी, सुरूपी कुरूपी, सौभाग्यवान और दुर्भागी होते हैं, किस कर्म से मनुष्य सुबुद्धि कुबुद्धि, विद्वान मूर्ख, शुभाशय और दुराशय वाले होते हैं, किस प्रकार के आचरण करने से मनुष्य धर्मात्मा पापात्मा, भोगशाली भोगविहीन, धनी और निर्धन होते हैं, किस कर्म से जीव अपने इष्ट जनादिकों से वियोग पाते हैं, और किस कर्म से इष्टबंधु आदि के तथा अभीष्ट वस्तुओं के साथ संयोग प्राप्त करते हैं, किस कर्म से मनुष्य दानशीलता, कृपणता, गुणशालिता, गुणहीनता, स्वामित्व और परदासत्व को प्राप्त होता है, किस कर्म से इस संसार में मनुष्यों के पुत्र नहीं जीते हैं, और किस कर्म से चिरजीवी पुत्र उत्पन्न होते हैं, तथा कैसे कर्म करने से स्त्रियों के निंद्य बंध्यापन होता है, किस कर्म से जीवों के कायरता धीरता, अपयश निर्मल यश और कुशीलता सुशीलता प्राप्त होती है, किस कारण से जीव सत्संग कुसंग, विवेकिताम्धता, श्रेष्ठ कुल और निंद्यकुल प्राप्त करते हैं, किस कर्म से मनुष्य मिथ्या मार्गानुरागी और जिनधर्मानुरक्त होते हैं, तथा दृढ़, सबल, काय और निर्बल काय को पाते हैं, इस संसार में मुक्ति का क्या मार्ग है, उसका क्या लक्षण और क्या फल है, साधुओं का परम धर्म कौन सा है और गृहस्थों का पर धर्म क्या है, पुरुषों को इन दोनों धर्मों के सेवन से क्या सत्फल प्राप्त होता है, धर्म की उत्पत्ति करने वाले कौन से कारण हैं और शुभ आचरण कौन से हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छहों कालों का क्या स्वरूप है, उसकी स्थिति कैसी है, और इस महितल पर 3 लोक में प्रसिद्ध शलाका गण्यमान्य कौन होते हैं, इस विषय में बहुत कहने से क्या। हे कृपानाथ, जो पहले हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है और आगे होगा, ऐसा त्रिकाल विषयक द्वादशांग श्रुत जनित जो ज्ञान है, वह सब कृपा करके भव्य जीवों के उपकार के लिए और उन्हें स्वर्ग मुक्ति के कारणभूत धर्म की प्राप्ति के लिए अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दीजिए। इस प्रकार गौतम स्वामी के प्रश्न के वासे संसार के समस्त भव्य जीवों के हित करने के लिए उद्यत तीर्थंकर वर्धमान देव ने मुक्ति मार्ग की प्रवृत्ति के लिए सप्त तत्वादिविषयक समस्त प्रश्न समूहों का सद्भाव और उनका अभीष्ट अभिप्राय जीवों को स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्राप्त कराने के लिए दिव्य ध्वनि से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, है धीमन, सर्वगण के साथ मन को स्थिर करके तुम्हारे सर्व अभीष्ट साधक मेरा यह वक्ष्यमाण उत्तर सुनो। अब भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। तब बोलते समय प्रभु के साम्यता को प्राप्त मुख कमल में रंच मात्र भी ओष्ठ आदि चलने की विक्रिया विशेषक्रिया नहीं हुई, तथापि उनके मुखकमल से सर्व संशयों का नाश करने वाली मंदराचल की गुफा में से निकली प्रतिध्वनि के समान गंभीर
शुभ और रमणीय वाणी निकली। आचार्य कहते हैं कि अहो, तीर्थंकरों की यह योगजनित ऊर्जस्विनी शक्ति है कि जिसके द्वारा इस संसार में समस्त सज्जनों का महान उपकार होता है। भगवान बोले है गौतम, इस संसार में ज्ञानी जन जिसे यथार्थ सत्य कहते हैं, वह सर्वज्ञोक्त पदार्थों का वास्तविक स्वरूप है, वही तत्व कहलाता है। यह तू निश्चित समझ। उस प्रयोजन भूत तत्व के 7 भेद हैं। उनमें प्रथम जीव तत्व है। संसारी और मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार के हैं। मुक्त जीव भेदों से रहित हैं, अर्थात सभी एक प्रकार के हैं, किंतु भवभ्रमण करने वाले संसारी जीव अनेक भेद वाले हैं। इनमें मुक्त सिद्ध जीव 8 कर्मरूप शरीर से रहित हैं, सम्यक्त्वादी 8 गुणों से विभूषित हैं, एक भेद वाले हैं, जगत के भव्य जीवों के ध्येय हैं, समान सुख के सागर हैं, सर्वदुहकों से रहित हैं, लोक के अग्रभाग पर निवास करते हैं, सर्व बाधाओं से विमुक्त हैं, ज्ञान शरीरी हैं, सर्व उपमाओं से रहित हैं और उनकी अनंत संख्या है। ऐसे संसार से मुक्त हुए जीवों को सिद्ध जानना चाहिए। त्रस और स्थावर नाम के भेद से संसारी जीव 2 प्रकार के हैं। विकलेंद्रिय, एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय के भेद से वे 3 प्रकार के माने गए हैं। नरक आदि 4 गतियों के भेद से वे निश्चयतः 4 प्रकार के कहे गए हैं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय के भेद से वे 5 प्रकार के हैं। जा पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर और त्रस्काय के भेद से संसारी प्राणी 6 प्रकार के कहे गए हैं। अतिदयालु जिनेंद्रों ने इन 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए सज्जनों को उपदेश दिया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति से 5 स्थावरकाय, विकलेंद्रिय जीवराशि और पंचेंद्रिय, इस प्रकार 7 भेदरूप जीव जातियां जानना चाहिए। 5 प्रकार के स्थावर, 1 भेदरूप विकलेंद्रिय और संज्ञेय रूप 2 प्रकार के पंचेंद्रिय। इस प्रकार इस संसार में 8 जाति की जीवयोनियां हैं। 5 ही स्थावर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये 3 विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। इस प्रकार श्री जिनागम में संसारी जीव 9 प्रकार के कहे गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत, येक और पंचेंद्रिय। इस प्रकार संसार में 10 प्रकार के जीव हैं। 5 प्रकार के स्थावर जीव सूक्ष्म और बादर के भेद से 10 प्रकार के हैं तथा द्विंद्रियादि सर्व त्रस्काय। इस प्रकार 11 जाति के संसारी प्राणी ज्ञानियों को जानना चाहिए। सूक्ष्म बादर के भेद से वर्गीकृत 10 प्रकार के स्थावर जीव, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, सकलेंद्रिय, ये सब मिलकर 12 प्रकार के संसारी जीव होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सर्व वनस्पति, ये सब स्थावर जीव सूक्ष्म बादर के भेद से 10 प्रकार के हैं तथा विकलेंद्रिय, मान रहित असंगी पंचेंद्रिय और मन सहित संगी पंचेंद्रिय, इस प्रकार से संसारी जीव 13 प्रकार के समझना चाहिए। समंस्क, संज्ञेय, पंचेंद्रिय, मनरहित, अमंस्क, असंज्ञेय, पंचेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरींद्रिय, बादर एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय, ये 7 प्रकार के प्राणी पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से गुणित होकर 14 प्रकार के हो जाते हैं। ये ही 14 जीव समास उनकी दया, रक्षा करने के लिए ज्ञानियों को जानने के योग्य है। इस प्रकार विवक्षा भेद से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 98 आदि अनेक भेद रूप बहुत प्रकार की जीव जातियां श्रीवीर स्वामी ने गौतमादि सर्व गणों के लिए कहीं। पुनः वर्धमान देव ने गौतमादि सर्व गणों को 84 लाख योनियों का वर्णन इस प्रकार से किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति रूप नित्य निगोद, इतर निगोद, इन 6 जाति के जीवों की 7-7 लाख योनियां हैं। 647-42, प्रत्येक वनस्पति रूप वृक्षों की 10 लाख योनियां हैं। विकलेंद्रियों की 6 लाख योनियां हैं। तिर्यंच, नारक और देवों की 12 लाख योनियां हैं और मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं। इस प्रकार भगवान ने कुल कोटियों के साथ 84 लाख प्रमाण जीव जातियां कहीं। पुनः भगवान ने जीवों की जातियों के अन्वेषण कराने वाली 14 मार्गणाओं का वर्णन करते हुए बतलायागति मार्गणा 4 प्रकार की है, इंद्रिय मार्गणा 5 प्रकार की है, काय मार्गणा 6 प्रकार को है, योग मार्गणा विस्तार से 15 प्रकार की है और संक्षेप से 3 प्रकार की है।
वेदमार्गणा 3 प्रकार की है। कषायमार्गणा संक्षेप से क्रोधादि 4 भेदरूप है और विस्तार से 25 भेद वाली है। ज्ञानमार्गणा 8 प्रकार की है। संयम मार्गणा शुभ और अशुभ असंयम के भेद से 7 प्रकार की है। दर्शन मार्गणा 4 भेद रूप है। लेशा मार्गणा 3 शुभ और 3 अशुभ के भेद से 6 प्रकार की है। भव्य मार्गणा भव्य और अभव्य के भेद से 2 प्रकार की है। सम्यक्त्व मार्गणा 6 प्रकार की है। संज्ञा मार्गणा की अपेक्षा जीव संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की है तथा आहार मार्गणा आहारक नाहारक के भेद से 2 प्रकार की है। इस प्रकार तीर्थनायक वीरनाथ ने 14 मार्गणाओं का उपदेश दिया। मार्गणाओं के जानकार विद्वानों को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए तथा सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए चारों गतियों में रहने वाले संसारी जीवों का इन मार्गणाओं के द्वारा शीघ्र यत्न से मार्गण अन्वेषण करना चाहिए। पुनः जीवों के क्रमशः विकास को प्राप्त होने वाले 14 गुणस्थानों का उपदेश दिया। उनके नाम इस प्रकार है: मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देश संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण संयत, नवम अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांपराय संयत, उपशांतक्षाय संयत, क्षीणकपाय संयत, सयोगिजिन और अयोगिजिन। इन 14 गुणस्थानों का भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। जो भव्य जीव इस संसार में निर्वाण मोक्ष को गए हैं, जा रहे हैं और भविष्य में जावेंगे, वे इन गुणस्थानों पर आरोहण करके ही गए, जा रहे और जावेंगे। यह नियम कचित कदाचित भी अन्यथा नहीं हो सकता है। अभव्य जीव के सदा केवल पहला ही गुणस्थान होता है, भले ही वह यहाँ पर 11 अंगों का वेत्ता हो और दीर्घकाल का दीक्षित हो। उसके पहले के सिवाय अन्य गुणस्थान नहीं हो सकता। जैसे काला सांप शक्कर मिश्रित दूध को पीता हुआ भी अपने विष को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार आगमरूप अमृत का पान करके भी अभव्य जीव मिथ्यात्वरूप विष को नहीं छोड़ता है। इसलिए निकट भव्य जीवों के ऊपर के 13 गुणस्थान होते हैं। अभव्यों के और दूर भव्य जीवों के कभी भी ये गुणस्थान नहीं होते हैं। इस प्रकार वीर जिनेंद्र ने आगम भाषा से आदि के जीव तत्व को कहकर पुनः सज्जनों को उसका उपदेश अध्यात्म भाषा से देना प्रारंभ किया। ज्ञान कुशल जनों ने गुण और दोष के कारण प्राणियों को 3 प्रकार का कहा है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनमें परमात्मा अति निर्मल है, अंतरात्मा अल्प निर्मल है और बहिरात्मा अति मलयुक्त है। इनमें से जो जीव तत्व तत्व में, गुण गुण में, सुगुरु कुगुरु में, धर्म धर्म में, शुभ मार्ग में, जिनसूत्र कुशास्त्र में, देवदेव में और हेयोपादेय के विचार करने में तथा उनकी परीक्षा आदि करने में विचार रहित होता है, वह बहिरात्मा कहा जाता है। जो जीव इस लोक में दूसरों के द्वारा प्ररूपित सत्य असत्य का विचार न करके स्वेच्छा से यद्वा तद्वा पदार्थों को जानता है और उन्हें उसी प्रकार से ग्रहण करता है, वह पहला बहिरात्मा है। जो षट पुरुष इंद्रिय विषजनित हालाहल विष सदृश भयंकर वैश्विक सुख को यहाँ पर उपादेय बुद्धि से सेवन करता है, वह बहिरात्मा है। जो मूढ़ जड़ शरीर और चेतन आत्मा को शरीर के संसर्ग मात्र से एक मानता है, वह सद्ज्ञान से रहित बहिरात्मा है। तप श्रुत और त से युक्त हो करके भी जो पुरुष सुपर आत्मा के विवेक को नहीं जानता है, वह स्वविज नान से बहिष्कृत बहिरात्मा है। बहिरात्मा जीव पुण्य पाप को जानकर कुबुद्धि से पुण्य के लिए क्लेश करके उसके फल से भवन में परिभ्रमण करता है। ऐसा जानकर बुद्धिमानों को कुमार्ग में ले जाने वाला बहिरात्मा अपना सर्वथा छोड़ देना चाहिए और उसकी संगति यहाँ स्वप्न में भी कभी नहीं करनी चाहिए। इस ऊपर बतलाए गए बहिरात्मा के स्वरूप से जो विपरीत स्वरूप का धारक है, अर्थात देह और देही का विवेक वाला है, जिन सूत्र का वेत्ता है, जो तत्व और शुभशब के विचार को स्पष्ट जानता है, देवदेव को, सत्य असत्य मत को, धर्म अधर्मयोगी कार्यों को, कुमार्ग और मुक्तिमार्ग आदि को भली भांति से जानता है, उसे जिनराजों ने अंतरात्मा माना है। जो इंद्रिय विषजनित सुख को हालाहल विष के समान सर्व अनर्थों की खानी मानता है और जो संसार के बंधनों से छूटना चाहता है, वह अंतरात्मा कहा जाता है। जो निश्चयतः कर्मों से, को के कार्यों से, मोह, इंद्रिय और रागद्वेषादि अपनी अनंत गुणा कर आत्मा को पृथक भूत, भिन्न, निष्कल,
शरीर रहित, सिद्ध सदृश, योगिज्ञ और उपमारहित अपने भीतर ध्यान करता है। वह स्वात्मरत ज्ञानी और महान अंतरात्मा है जो अपने आत्मद्रव्य और देहादि अन्य द्रव्यों के सर्व महान अंतर को जानता है। वह महाप्राज्ञ अंतरात्मा है। इस विषय में अधिक कहने से क्या, जिसका मन सद्विचार में कसौटी के पाषाण तुल्य है, जो असार असद्विचार का त्याग कर सद्विचार को ही ग्रहण करता है, वह परम ज्ञानवान अंतरात्मा है। यह अंतरात्मा अपने उत्तम चारित्र और ज्ञानादिगुणों के द्वारा इस संसार में सर्वार्थ सिद्धि तक के सुखों को और जिनेंद्र के वैभव को भोगता है। ऐसा जानकर सर्व आत्माओं में मूढ़पना छोड़कर परमात्म पद की प्राप्ति के लिए अंतरात्मा का पद ग्रहण करना चाहिए। सकल शरीर सहित और निष्कल शरीर रहित के भेद से परमात्मा दो प्रकार का है। परमौदारिक दिव्य देह में स्थित अरिहंत सकल परमात्मा है और देहरहित सिद्ध भगवंत निष्कल परमात्मा है, जो चार घातिया कर्मों से विमुक्त हैं, अनंत ज्ञान आदि 9 केवल लब्धियों के धारक हैं, 3 लोक के मनुष्य और देवों से सेव्य हैं, मुमुक्षजनों के द्वारा नित्य ध्यान किए जाते हैं, धर्मोपदेश रूपी हाथों से भवसागर में गिरते हुए भव्य जीवों के उद्धार करने के लिए उद्यत हैं, दक्ष हैं, सर्वज्ञ हैं, महात्माओं के गुरु हैं, धर्म तीर्थ के स्थापक तीर्थंकर केवली हैं अथवा सामान्य केवली हैं, विश्ववंदित हैं, दिव्य औदारिक देह में स्थित हैं, समस्त अतिशयों से युक्त हैं और जो भव्य जीवों को स्वर्ग मुक्ति का फल प्राप्त कराने के लिए लोक में निरंतर धर्मामृतमयी दृष्टि को करते रहते हैं, वे सकल परमात्मा हैं। यही जिनाग्रणी जगन्नाथ सकल परमात्म पद के आकांक्षी लोगों के द्वारा उस पद की प्राप्ति के लिए अनन्य शरण होकर सेवनीय हैं, जो सर्व कर्मों से और शरीर से रहित है, अमूर्त है, ज्ञानमय है, महान है, 3 लोक के शिखर पर जिनका निवास है, क्षायिक सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से विभूषित हैं, 3 लोक के अधीश्वरों के द्वारा संसेव्य हैं, मुमुक्षु जनों के द्वारा वंद्य हैं और जगत चूड़ामणि हैं। ऐसे महान सिद्ध भगवान निष्कल परमात्मा है। शिवार्थी जनों को मुक्ति की सिद्धि के लिए मन को अति निश्चल करके विश्व के अग्रणी यही सिद्ध परमेष्ठी नित्य ध्यान करने के योग्य है। हे गौतम, भ्रमरहित होकर योगी पुरुष जैसे परमात्मा का ध्यान करता है, वह उसी प्रकार शिवस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है, जो षठ प्रथम गुणस्थान में निवास करता है। वह उत्कृष्ट अर्थात सबसे निकृष्ट बहिरात्मा है। जो द्वितीय गुणस्थान में रहता है वह मध्यम जाति का बहिरात्मा है, और जो तृतीय गुणस्थान में वास करता है उसे दक्ष पुरुषों ने जघन्य बहिरात्मा कहा है। चौथे गुणस्थान में रहने वाला जघन्य अंतरात्मा है। 12वें गुणस्थान में रहने वाला और अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, वह उत्कृष्ट अंतरात्मा है। चौथे और 12वें इन दोनों गुणस्थानों के मध्य में जो 7 शुभ गुणस्थान हैं, उनमें रहने वाले शिवमार्गगामी क्रमशः विकसित गुण वाले अनेक प्रकार के मध्यम अंतरात्मा हैं। अंतिम 2 गुणस्थानों में रहने वाले परमात्मा जानना चाहिए। उनमें जो 13वें गुणस्थानवर्ती हैं वे सयोगिजिन हैं और 14वें गुणस्थानवर्ती अयोगिजिन कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के परमात्मा 3 लोक की जनता के आराध्य है। यतः जीव द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से भूतकाल में जीता था, वर्तमान काल में जी रहा है और भविष्यकाल में जीवेगा, अतः उसका जीव यह सार्थक नाम कहा जाता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रिया, मन, वचन, काय ये 3 योग, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 10 ढव्य प्राण संगी पंचेंद्रिय जीवों के होते हैं। मन के विना शेष 9 उक्त प्राण असंगी पंचेंद्रिय जीवों से संत पुरुषों ने माने हैं। उक्त 9 प्राणों में से कर्णेंद्रिय के विना शेष 8 प्राण चतुरिंद्रिय जीवों के होते हैं। इनमें से नेत्रेंद्रिय के बिना शेष 7 प्राण त्रिंद्रिय प्राणियों के होते हैं। इनमें से घ्राणेंद्रिय के बिना शेष 6 प्राण द्विंद्रिय जीवों के होते हैं। उनमें से रसनेंद्रिय और वचन के बिना शेष 4 प्राण एकेंद्रिय जीवों के आगम में माने गए हैं। इस प्रकार पर्याप्त जीवों के ये अनेक प्रकार के प्राण जानना चाहिए। ज्ञान और दर्शन रूप चेतना भाव प्राण है। निश्चय नए से जीव चेतना लक्षण वाला है, उपयोगमयी है, महान है, कर्म नोकर्म और बंधमोक्षादि कार्यों का अकर्ता है, असंख्यात प्रदेशी है, अमूर्त है,
सिद्ध भगवान के सदृश है और सर्व परद्रव्यों से रहित है, ऐसा दक्ष पुरुष निश्चय की अपेक्षा से कहते हैं। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वह जीव रागादि भाव कहे का करता और उनके फल का भोगा है और अपने आत्मीय ज्ञान से बहिर्भूत है। अपने आत्मध्यान से परामुख हुआ जीव उपचरित व्यवहारने से ज्ञानावरणादि को का और औदारिकादि शरीर रूप नौकर्मों का करता है तथा असद्भूतोपचरित व्यवहारने से यह अपनी इंद्रियों से उगाया संसारी जीव घटपट आदि द्रव्यों का भी कर्ता कहा जाता है। समुद्घात अवस्था के सिवाय यह जीव सदा शरीर प्रमाण रहता है। संकोच विस्तार गुण के निमित्त से यह छोटे बड़े शरीर में प्रदीप के समान निरंतर अवगाह को प्राप्त होता रहता है। मूल शरीर को नहीं छोड़ते हुए कुछ आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। वह 7 प्रकार का है, 1 वेदना, 2 कषाय, 3 वैक्रियक, 4 मारणांतिक, 5 तेजस, 6 आहारक और 7 केवल समुद्घात। इन 7 समुद्घातों में से अंत के 3 समुद्घात योगियों के जानना चाहिए और प्रारंभ के शेष 4 समुद्रात सर्व संसारी जीवों के माने गए हैं। जीवक कम्वल ज्ञान, केवल दर्शन आदि स्वाभाविक गुण हैं और मतिज्ञान आदि कमेंजनित वैभाविक गण जानना चाहिए। मनुष्य नारक और देवादि वैभाविक पर्याय है और शरीर रहित शुद्ध आत्म प्रदेश स्वाभाविक पर्याय है। संसारी जीव जन्म मरण करता रहता है, अतः मरण समय पूर्व शरीर का विनाश होता है, जन्म लेते हुए नवीन शरीर का उत्पाद होता है और आत्मा तो दोनों ही अवस्थाओं में वही का वही ध्रुव्य रूप से रहती है। अतः जीव के उत्पाद व्यय और ध्रुव्य ये तीनों ही हैं। इस प्रकार से जिनेन्द्र देव ने अनेक नयभंगादि की विवक्षा से मनुष्य देवादि गणों को सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए जीव तत्व का अनेक प्रकार से उपदेश दिया। तत्पश्चात जिनदेव ने अजीव तत्व का उपदेश देते हुए कहा कि वह पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकालोक रूप आकाश और काल के भेद से 5 प्रकार का है। पुद्गल अनंत है और वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्शमय है। पूर्ण और गलन होने से यह पुद्गल ऐसा सार्थक नाम वाला है। सामान्यतः अणु और स्कंध के भेद से पुद्गल 2 प्रकार का है। पुद्गल के अविभागी अंश को अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अणुओं के समुदाय को स्कंध कहते हैं। विस्तार की अपेक्षा वह अनेक भेद वाला है अथवा सूक्ष्म सूक्ष्म आदि के भेद से पुद्गल के 6 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 सूक्ष्म सूक्ष्म, 2 सूक्ष्म, 3 सूक्ष्म स्थूल, 4 स्थूल सूक्ष्म, 5 स्थूल और 6 स्थूल स्थूल। ये 6 प्रकार के पुद्गल स्निग्ध क्षागण से संयुक्त जानना चाहिए। एक अण सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल है जो कि मनुष्यों की आंखों से अदृश्य है। 8 कर्ममी स्कंध सूक्ष्म पुद्गल हैं। शब्द, स्पर्श, रस और गंध ये सूक्ष्म स्थूल पुद्गल हैं। छाया, चंद्रिका, आतप आदि स्थूल सूक्ष्म पुद्गल हैं। जल, अग्निज्वाला आदि अनेक प्रकार स्थूल पुद्गल माने गए हैं और भूमि, विमान, पर्वत, मकान आदि स्थूल स्थूल पुद्गल जानना चाहिए। पुद्गल में जो स्पर्शादि 4 गुण कहे गए हैं उनमें स्पर्श के 8 भेद हैं, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5 भेद होते हैं। स्पर्शादि के ये 20 गुण अणु में निर्मल स्वाभाविक हैं और स्कंध में वे स्पर्शादि 22 और विभावरूप गुण हैं। अनेक प्रकार का शब्द, स्थूल सूक्ष्म की अपेक्षा से 2 प्रकार का बंध, 6 प्रकार का संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप तथा उद्योत आदि पुद्गल की विभाव संज्ञावाली पर्याय है जो कि स्कंधों में होती है। पुद्गलों की स्वभाव पर्याय अणुओं में होती है। शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास और 5 इंद्रियां आदि सब पुद्गलों की पर्याय हैं जो कि प्राणियों के होती हैं। ये पुद्गल संसार में जीवों के जीवन, मरण, सुख, दुख आदि अनेक प्रकार के उपकारों को करते हैं। एक अणु की अपेक्षा संसार में शरीर नहीं बन सकता है, किंतु बहुत अणुओं की अपेक्षा से शरीर बनता है। अतः स्कंध में अणु के उपचार से शरीर को पुद्गल की पर्याय कहा जाता है। धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गलों की गति का सहकारी कारण माना गया है, कर्ता या प्रेरक नहीं है।
जैसे संसार में जल मत्स्य की गति का सहकारी कारण माना जाता है। यह धर्मास्तिकाय अमूर्त, निष्क्रिय और नित्य है। अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गलों की स्थिति का सहकारी कारण है। जैसे पथिक जनों के ठहरने में छाया सहकारी कारण मानी जाती है। यह अधर्मास्तिकाय द्रव्य भी स्थिति का कर्ता या प्रेरक नहीं है और नित्य अमूर्त और क्रियाहीन है। लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से यहाँ आकाश दो प्रकार का है। यह सर्व द्रव्यों को ठहरने के लिए अवकाश देता है। यह भी मूर्तिरहित और निष्क्रिय है। जितने आकाश में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव रहते हैं वह लोकाकाश कहा जाता है। उससे बाहर जितना भी अनंत आकाश है वह अलोकाकाश कहलाता है। उसमें आकाश के सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता है। यह दोनों भेदरूप आकाश नित्य, अमूर्त, क्रियाहीन और सर्वज्ञ के दृष्टिगोचर है, जो द्रव्यों का नवीन जीना आदि पर्यायों के द्वारा परिवर्तन करता है। वह सम्यादि रूप व्यवहार काल है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान जो एक एक कालाणों भिन्न भिन्न प्रदेश रूप से स्थित हैं, उन निष्क्रिय स्वरूप वाले असंख्य कालाणुओं को संतों के लिए जिनेंद्रों ने निश्चय काल इस नाम से कहा है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, एक जीव और लोकाकाश, इनके असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं, किंतु काल के प्रदेश कभी नहीं होते हैं। अतएव काल के बिना शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। काल के साथ वे ही सब श्री जनागम में षद्रव्य कहे गए हैं। इस लोक में जितना आकाश एक अणु के द्वारा व्याप्त है उतना आकाश ज्ञानियों के द्वारा एक प्रदेश कहा गया है। वह एक प्रदेश भी अपनी अवगाहना शक्ति से समस्त परमाणुओं को अवगाह देने की शक्ति रखता है। रागी जनों के रागादि से दूषित जिस भाव के द्वारा कर्म आत्मा के भीतर आते हैं वह भावास्रव है। दुर्भाव संयुक्त जीव में मिथ्यात्व आदि कारणों से पुद्गलों का कर्मरूप से जो आगमन होता है वह जैनागम में द्रव्यास्रव माना गया है। इस आश्रव के मिथ्यात्व आदि कारण विस्तार से मैंने पहले अनुप्रेक्षा के स्थल पर कहे हैं, उन्हें जान लेना चाहिए। जीव के रागद्वेषमयी जिस चेतन परिणाम से कर्म बंधते हैं वह भावास्रव है। उस भावबंध के निमित्त तसे जीव और कर्म का जो परस्पर संश्लेष होता है वह ज्ञानियों के द्वारा द्रव्यबंध माना गया है। यह 4 प्रकार का है। 1 प्रकृतिबंध, 2 स्थितिबंध, 3 अनुभागबंध और 4 प्रदेशबंध। यह चारों ही प्रकार का बंध अशुभ है और समस्त अनर्थों की खानी है। इनमें से प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योगों से होते हैं और स्थितिबंध तथा अनुभागबंध कषायों से होते हैं। ये सब प्राणियों को दुख देते हैं। ऐसा मुनिजनों ने कहा है। ज्ञानावरण कर्म जीवों के मतिज्ञानादि सद्गुणों को आच्छादित करता है, जैसे कि वस्त्र देव मूर्तियों के मुखों को आच्छादित करते हैं। दर्शनावरण कर्म चक्षदर्शन आदि दर्शनों को रोकता है, जैसे कि द्वारपाल राजा से मिलने के लिए आए हुए लोगों को अपने कार्य आदि करने में रोकता है। मधुलिप्त खड्गधारा के समान वेदनीय कर्म मनुष्यों को सुख तो सरसों के समान अल्प देता है और दुख मेरु के समान भारी देता है। मोहनीय कर्म मूढ़जनों को मदिरा के समान सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और धर्म कर्मादि के विचार में विकल करता है। आयुकर्म शरीर रूपी बंदीगृह से जीवों को इच्छानुसार अभीष्ट स्थान पर नहीं जाने देता है और सांकल से जकड़े हुए के समान दुख शोक आदि समस्त अशुभ वेदनाओं का आकर है। नाम कर्म चित्रकार के समान जीवों के सांप, मारजार, सिंह, हाथी, मनुष्य और देवादि के अनेक रूपों को करता है। गोत्र कर्म कुंभकार के समान कभी 3 लोक पूजित उच्च गोत्र में जीवों को उत्पन्न करता है और कभी मनुष्यों से निंदित नीच कुल में उत्पन्न करता है। अंतराय कर्म भंडारी के समान सदा ही जीवों के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इन 5 की प्राप्ति में विघ्न करता है। इत्यादि प्रकार से 8 कर्मों के अनेक जाति रूप स्वभाव जानना चाहिए। जीवों के ये कर्मागमन के कारण प्रति समय होते रहते हैं, अतः जीव उनसे बंधता रहता है। यह प्रकृतिबंध का स्वरूप कहा। अब कर्मों के स्थितिबंध को कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। दर्शन मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति
70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 सागर प्रमाण है। इस प्रकार जिनेंद्र देव ने 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कही। वेदनीय कर्म को जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त प्रमाण है। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त प्रमाण है और शेष 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण है। मध्यम स्थिति सर्व कर्मों की मनुष्यों के, जीवों के अनेक प्रकार की जाननी चाहिए। अब कर्मों का अनुभागबंध कहते हैं। अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभागबंध निम्ब सदृश, कांजीर सदृश, विष सदृश और हालाहाल के सदृश 4 प्रकार का अशुभ होता है। सभी शुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभागबंध गुड़ सदृश, खांड सदृश, शक्कर सदृश और अमृत के सदृश प्राणियों के शुभ होता है। इस प्रकार संसारी प्राणियों को सुख दुखादि का देने वाला सर्व कर्मों का अनेक जाति वाला अनुभाग क्षण क्षण में उत्पन्न होता रहता है। अब प्रदेश बंद कहते हैं। रागी जीव के सर्व आत्म प्रदेशों पर अनंतानंत संख्या वाले सूक्ष्म कर्म पुद्गल परमाणु संबंध को प्राप्त होते हैं और वे परमाणुओं से भरे हुए एक क्षेत्र में निरंतर एक प्रदेशावगाही होकर अवस्थित होते रहते हैं। यह प्रदेश बंध ही समस्त दोहकों का सागर है। यह चारों प्रकार का कर्म बंध सर्व दोहकों का कारण है। अतः दक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप बाणों के द्वारा उसका शत्रु के समान विनाश कर रागद्वेष से रहित जो महान चैतन्य परिणाम कर्माश्रव के विरोध का कारण है, वह भाव संवर है। इसलिए योगी पुरुष महाव्रतादि के पालन और उत्तम ध्यान के द्वारा जो कर्माश्रव का निरोध करते हैं, वह सुखों का आकर द्रव्य संवर है। संवर के कारण जो व्रत समिति गुप्ति आदिक और परिषज्यादिक मैंने पहले कहे हैं, वे बुद्धजनों के द्वारा जानने के योग्य हैं। कर्मों के आत्मा के भीतर से झड़ने को निर्जरा कहते हैं। वह जीवों के सविपाक और अविपाक के भेद से 2 प्रकार की होती है। इनमें से अविपाक निर्जरा तपस्वी मुनियों के होती है और सविपाक निर्जरा सर्व प्राणियों के होती है। निर्जरा का विस्तार से वर्णन पहले कहा है। आता पुनरुक्तादि दोष के भय से अब नहीं करता हूँ। शिवार्थी मनुष्य का जो अत्यंत शुद्ध परिणाम सर्व कमों के क्षय का कारण होता है, वह जिनेंद्रों के द्वारा भावमोक्ष माना गया है। अंतिम शुक्ल ध्यान के योग द्वारा सर्व कर्मजालों से आत्मा का विश्लेष, संबंध विच्छेद होता है, वह द्रव्य मोक्ष कहा जाता है। जिस प्रकार पैरों से लगाकर मस्तक पर्यंत कोटि-कोटि बंधनों से बंधे हुए जीव के बंधनों के विमोचन से परम सुख होता है, उसी प्रकार असंख्य कर्म बंधनों के द्वारा सर्वांग में बंधे हुए जीव के भी उनके विमोक्ष से निराबंध चरम सीमा को प्राप्त अनंत सुख प्रति समय होता है। जब यह आत्मा समस्त कर्म बंधनों से विमुक्त होता है, तभी वह अमूर्त ज्ञानवान और अति निर्मल आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव होने से ऊपर को जाता है, अर्थात लोकांत में जाकर अवस्थित हो जाता है। वहाँ पर वह महान ज्ञान शरीरी मुक्तजीव आत्मोत्पन्न, निराबाध, निरुपम, विषयातीत, सर्वद्वंद्व विमुक्त, आत्यंतिक, वृद्धि हानि से रहित, शाश्वत और सर्वोत्कृष्ट सुख को भोगता है। इस संसार में जो अहमिंद्रादि देव हैं, चक्रवर्ती आदि मनुष्य हैं, भोग भूमिजार्य और पशु हैं तथा व्यंतरादिक हैं, इन सब ने जितना सुख आज तक भोगा है, वर्तमान में प्रतिदिन भोग रहे हैं और भविष्यकाल में भोगेंगे, वह सब विषयजनित सुख यदि एकत्र पिंडित कर दिया जाए तो उस पिंडीकृत सुख से अनंत गुणित विषयातीत सुख को कर्मशरीर से रहित सिद्ध जीव एक समय में भोगते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग उस अनंत गुणवाले सुख की प्राप्ति के लिए तप और रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष की प्रमादरहित होकर साधना करते हैं। इस प्रकार शिवगति के कारणभूत 7 तत्वों को और भव्य जीवों के योग्य दर्शन अज्ञान के समग्र बीजों को समस्त देव मनुष्यादिगणों की दृग्विशुद्धि के लिए नरपति, खगपति और सुरपति से पूजित वीर जिनेंद्र ने दिव्य ध्वनि से कहा। जिनके चरण देवेंद्रों और नरेंद्रों से वंदित हैं, योगीजन जिनका ध्यान करते हैं, जिनके द्वारा त्रिलोकनमस्कृत प्रभुता प्राप्त की गई है, जिसके लिए संसार के समस्त अधीश्वर नमस्कार करते हैं, जिससे बड़ा कोई दूसरा त्रिभुवन में गुरु नहीं है, जिसके गुण अनंत है और जिसके विषय में मुक्ति वधु इच्छा करती है, उन वीर प्रभु को उनकी विभूति पाने के लिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ।
इस प्रकार भट्टारक श्री स्कलकोटि विरचित श्रीवीरवर्धमानचरित में गौतम के प्रश्न और उनके उत्तर में 7 तत्वों का वर्णन करने वाला यह 16वां अधिकार समाप्त हुआ।